नंद में नंदलाल मोर मुकुट बसो मोर नंद। आराम से पढ़ो बेटा। बसो मोर नंद में नंदलाला मोर मुकुट मखड़ा। बसो मोरे बसो 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 मोरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भात मोहिनी मूर्त सामरी सूरती नैना बने विशाल अधर सुधा रस मुरली राजत उर वैजंती माल क्षुद्र घंटिका क्षुद्र घंटिका कट 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 शोभित नूपुर शबद रसाल मीरा प्रभु संतन सुदाई भगत बचल गोपाल। शाबाश बैठ पढ़ो। बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल मोहिनी मूरत सांवरी सूरती नैना बने विशाल। मोहनी मूरति ना है, मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल अधर सुधा रस मुरली राजत उर वैजंती माल क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर शबद रसाल मेरा प्रभु संतन दिगदाई दुखदाई गोपाल सुखदाई 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 भगत बचल गोपाल भगत बचल गोपाल। गोपाल। शाबाश एक बार तालियां बजाओ इसको। सही है। कविता सुनाएगी? चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अब हमने तुम्हें ज्यादातर बुला ही लिया है और बाकी को बाद में याद करवाएंगे बेटा, जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। अब हम तुम्हें इसको पढ़ा करके सुना देते हैं और इसका अर्थ भी बता देते हैं। आज केवल तुम्हें भक्ति नीति माधुरी में मीराबाई के बारे में, मीरा का ये पद है, इसी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है? क्या इसमें केवल आज मीराबाई के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है? उसके बाद अगला है उसको पढ़ाएंगे। तो हम तुम्हें साथ साथ ये बताते चलें कि जो पद होते हैं, पहले भी हमने बताया है और आज भी बता रहे हैं, जो भी पद गीत कविता भजन जो भी होते हैं वो सब गा करके पढ़े जाते हैं। कैसे पढ़े जाते हैं? गा करके पढ़े जाते हैं और गा करके ही पढ़ना चाहिए, जिससे तुम्हारी जो गायन कला होती है वो कैसी होती है? सुदृढ़ होती है, मतलब मजबूत होती है। और जो बच्चे गाना चाहते हैं वो उस लाइन में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि नृत्य और गायन ये भी एक कला होती है, जैसे चित्रकला होती है। तुम इधर से उठ करके दोनों बच्चे इधर आ जाओ सामने। समझ में आ रहा है नहीं? तो इस चीज को ध्यान रखो। तुमने पढ़ा जरूर है, लेकिन इसको बेटा गा करके नहीं पढ़ पाई हो, तो हम तुम्हें पहले गा करके पढ़ाएंगे, फिर तुम भी इसी तरह से गा करके पढ़ना सीखो। बैठ जाओ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, साथ साथ बोलोगे? चलो बोलो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बोलो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैना बने विशाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तुम देख करके भी नहीं बोल पा रहे हो, सुन के भी नहीं बोल पा रहे हो, है ना। चलिए, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, उर्वे जंती माल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटे का कट तट शोभित। किताब में देख के बोला करो, किताब नहीं तुम्हारे पास, कहाँ है? एक ही जगह बैठ जाओ, एक ही जगह बैठ जाओ ना। इधर देखो, हम उतनी बड़ी लाइन बोल नहीं रहे हैं जो तुम बोल नहीं पा रही हो। अरे ध्यान दो इधर, फिर बात शुरू कर दी तुमने। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटे का कट तट शोभित, नूपुर सबद रसाल बनो मेरे, नूपुर सबद रसाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतान सुखदाई, मीरा प्रभु संतान सुखदाई। तुम सभी बच्चे चाहो तो बोल सकते हो, हम छोटी छोटी तो लाइन बोल रहे हैं और कई कई बार बोल देते हैं, उसके बावजूद भी तुम सुन के बोल नहीं पा रहे हो, है ना। और लड़कियां तो विशेषकर इस पे ध्यान दें, समझ में आ रहा है। मीरा प्रभु संतान सुखदाई, भगत बछल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, भगत बछल गोपाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हमने तुम्हें प्रयास किया है कि गा करके तुम्हें सुनाएं, ठीक। अब तुम्हें नहीं बोलना है, इसी तरह से तुम किताब पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। कोशिश करोगे तो गाना भी इसको सीख जाओगे। बैठे रहो, तुम्हारी टॉयलेट तभी आएगी जब तुम्हारा ठीक ठाक बैलेंस बन रहा होगा, तभी पानी पीना है और तभी टॉयलेट। मात्र 1 मिनट और बैठ जाओ, ठीक है। अब तुम्हें साथ नहीं बोलना है, केवल सुनते रहिए। क्या करते रहिए? सुनते रहिए। ध्यान दो इधर। अब हम गाएंगे, केवल सुनोगे। अभी हमने तुम्हें गा करके सुनाया है, ठीक है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल,
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगली लाइन है बेटा, क्षुद्र घंटिका काटे तटि शोभित, क्षुद्र घंटिका काटे तटि शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतान सुखदाई, मीरा प्रभु संतान सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तुम्हें बैठना है क्या? बैठना चाहो तो चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ गेट पर खड़े मत हो। देखिए हमने ये तुम्हारे साथ और अकेले में गा करके तुम्हें सुना दिया है। इसका अर्थ समझ लो, इसका बसो मेरे नैनन में नंदलाल। देखिए मीराबाई, अपनी किताब में तुम्हें मीराबाई का चित्र दिख रहा होगा। मीराबाई का नाम तुमने पहले शायद सुना हो। गांव में भजन लोग गाते हैं, तमाम तरह के भजन मीराबाई के ऊपर हैं, तमाम तरह के भजन हैं। मीराबाई जो थी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। क्या थी? बहुत बड़ी भक्त। वो उनकी सेवा किया करती थी। और ये मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान में मेवाड़ के पास एक चौकड़ी, जिसको कुड़किया बोला जाता है, एक गांव है, वहां हुआ था। और ये बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, इसलिए उन्होंने ये जो रचनाएं करी हैं, जो रचनाएं उन्होंने की हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जो है उसका वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये कक्षा 5 की किताब है, इसमें थोड़ा सा अंश यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे आगे जाकर के इससे बड़ी बड़ी इनकी वो जो रचनाएं हैं इनसे और ज्यादा मिलेंगी। समझ में आ रहा है या नहीं? यस। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा जी कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कि नंद माने जो नंद बाबा, तो सुनी तुमने रासलीला देखी? उसमें नंद बाबा का नाम सुना है? यस। नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के संरक्षक या पालक या पिताजी मानकर चलिए। जैसे उनके पिताजी वसुदेव थे जेल में, लेकिन जब उनको जो व्यक्ति पाल रहा होता है जिस बच्चे को, उसके माता पिता भी वही होते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा जो थे वो एक तरह से संरक्षक थे, उनके पिताजी ही मानकर चलो। क्यों? क्यों? क्योंकि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल इसलिए नंद के लड़के थे, इसलिए उनको नंदलाल कहा जाता था या है। अभी भी नंदलाल ही बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? बहुत नाम हैं। गोपालक, गाय भी तो पालते थे। भगवान श्री कृष्ण, नंदलाल, माखन चोर, और पता नहीं कितने कितने नाम हैं, तुमने सुने होंगे हैं। तो इसी तरह से बेटा मीराबाई कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब नंद के लाला मेरे नैनों में, मेरी आंखों में
बसो, मेरी आंखों में बसो या बस जाओ। समझ में आ रहा है नहीं? इसके बाद है बेटा मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट, उनके माथे पर क्या है? मोर का मुकुट। और मकराकृत कुंडल, मकर माने मछली, मकर माने मछली की आकृति के बने हुए कुंडल। यहाँ पे क्या तुमने देखी होंगी लड़कियां या महिलाएं तरह तरह के लंबे लंबे पहन लेती हैं, कि कोई किसी तरह के। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण मछली जैसे आकार के बने हुए कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने सूरज भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि चंद्रमा, अरुण मतलब सूरज की तरह चमकता है। भाल माने माथा, उनके मस्तक पर जो तिलक लगा है वो कैसे चमकता है? सूरज की तरह। ध्यान से सुनो बेटा। इसके बाद आगे लिखा है मोहनी मूरत सांवरी सूरत। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। विशाल माने बड़े बड़े, यानी मोहनी मूरत, उनकी सुंदर छवि इतनी अच्छी है कि मन को मोह लेती है। तुमने सुना है कि मेरा तो मन मोह लिया, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मोहनी मूरत सांवरी सूरत, यानी मोहन की, यानी इतनी अच्छी मूर्ति है कि मन को मोह लेती है। और सांवरी सूरत मतलब वो कैसे थे भगवान श्री कृष्ण? सांवले। सांवले मतलब गोरे नहीं थे, कैसे थे? काले। काले नहीं, उनको सांवले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तुमने देखा होगा कोई लड़की या कोई लड़का अगर काला है तो उसको काला तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको लोग कहेंगे नहीं पक्के रंग है, सांवर हुआ बोलता है। तो इसी तरह से बेटा मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, यानी उसके भगवान श्री कृष्ण के कैसे नैना है, आंखें हैं कैसी? बड़ी बड़ी विशाल। आगे लिखा है बेटा अधर सुधारस मुरली राजत और उर बैजंती माल। भगवान श्री कृष्ण की छवियों का वर्णन इसमें किया गया है। किसके द्वारा? मीराबाई के द्वारा। उन्होंने कहा है अधर सुधारस मुरली राजत। अधर मानी होठ। क्या है ये? क्या बोलते हैं इनको? अरे अंग्रेजों, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा लिप। लिप्स मतलब दोनों को मिला के लिप्स। अंग्रेजी में फिर कभी पढ़ाएंगे, लेकिन हिंदी में बता रहे हैं तुम्हें। इनको बोलते हैं अधर। अधर सुधारस मतलब उनके होठ सुधारस मतलब ऐसे लगते हैं जैसे अमृत का भरा हुआ प्याला हो। क्या हो? सुधारस। सुधा माने अमृत। तो अधर सुधारस मुरली राजत मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं होठ। ये लग रहा है कि ये अमृत का प्याला हो। और उस पर क्या लगी होती है? लिपस्टिक नहीं लगी होती है, मुरली। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए देखा है। हाँ, तो वो कह रही है मीराबाई के, फिर बात शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अधर सुधा, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि अधर सुधारस मुरली राजत मतलब उनके होठों पर मुरली बहुत अच्छी लगती है। उर बैजंती माल। उर माने हृदय, उर माने हृदय। बैजंती माल, बैजंती की माला हृदय पर। इसमें पूरा बताया गया है कि ओठों पर ऐसे ओठ हैं जैसे कि प्याला हो अमृत का, और उन पर मुरली, और गले में बैजंती की माला। भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। आगे कह रही है क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी छोटी, क्षुद्र माने
छोटी छोटी। घंटिका मतलब घंटी। तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कोंदनी पहनते हैं। हाँ, बच्चे पहनते हैं। क्या पहनते हैं? उसको कोंदनी बोलते हैं। कट तट क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित। भगवान श्री कृष्ण नंगे हैं, कपड़े नहीं पहने हैं, उनकी कोंदनी दिख रही है। और कोंदनी में प्यार से कोई कौड़ी डाल देता है। कौड़ी, कोई चाकू छोटा सा। हाँ सर। और उसमें कुछ मूंगा डाल देते हैं कोई, और कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है अपने बच्चे के गले में। उसमें गले में नहीं, काय में? कोंदनी में। और भगवान श्री कृष्ण की कोंदनी में क्या पड़ा हुआ है? घंटी, छोटी छोटी घंटियां। तो लिखा है क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित। मतलब कट माने कमर, तट माने किनारा, यानी कमर है ये। कमर के और जांघों के बीच में जो होती है जगह, इसको क्या बोलते हैं? कट तट। मतलब कमर के बीच में जहां पे कोंदनी बांधी जाती है बेटा, उसको कट तट बोला गया है, लिखा गया है। ठीक है। तो क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां कोंदनी में डाली गई, कट तट शोभित। नूपुर शबद, नूपुर शबद क्या है? नूपुर सदर। हाँ, तो छोटी छोटी घंटियां उसमें डाली गई हैं और वो बज रही हैं, तो बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके बाद लिखा है बेटा मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा जी कह रही हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, यानी भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? सुख। संतन, संतन मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान को मानते हैं। तो मीरा जी कह रही हैं कि मीरा प्रभु संतन सुख दाई भगत बचल गोपाल। भगत बचल गोपाल। चिंता मत करो, तुमसे एक एक चीज जो हम पढ़ा रहे हैं सबसे पूछेंगे। ठीक है, आराम से ध्यान से सुनो। तो मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल मतलब भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करें। ये मीराबाई इस रचना के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कह रही हैं। इसमें गोपाल कहा गया है। क्या कहा गया है? गोपाल। गोपाल का क्या मतलब होता है? गो माने गाय, और पाल माने पालने वाला, मतलब गाय को पालने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण का क्या करते थे? गायों को भी चराते थे, पालते थे, तो उनको गोपाल भी कहा जाता है। इसमें बेटा इतना ही। ठीक है, और बाकी अगले दिन पढ़ाएंगे। हमने पहले भी बताया है, हर बार बताते हैं, बाल ज्ञान 0.2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन इसलिए दबा दो ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो देख करके पढ़ सकें। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं, शेयर करें।